तुम्हें पता है तुम्हारी बात कितनी ज़्यादा सुनी जाती है। तुमने एक मांगा था कि कोई एक से मेरी बात करा दो कि मेरे मन को तसल्ली हो, और देखो कितने सारे लोग तुम्हारे लिए खड़े हो गए थे। तुम जिसे चुनकर जीवन में रखना चाहते हो और जिसे तुम चुनकर जीवन से हटाना चाहते हो, ये दोनों चीज़ें संभव होंगी। जिसे शामिल करना चाहते हो वो व्यक्ति अति शीघ्र तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जिसे तुम हटाना चाहते हो उसे धीरे धीरे मैं हटाऊंगा। कारण ये है कि मुझे उस व्यक्ति को इस तरीके से तुम्हारे जीवन से हटाना है ना, कि वो तुम्हारे जीवन से हट भी जाए, पूरी तरह से हट जाए, और उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गिले शिकवे ना रहे। इसके लिए थोड़ा समय लगाकर सबूरी रखते हुए उस व्यक्ति को हटाना होगा। और जब उस व्यक्ति के जीवन से तुम हट जाओगे तो तुम्हारी जगह भी लेने वाला कोई पहले से मौजूद होना चाहिए, अन्यथा वो अपने आप को संभालेगा कैसे। तो इसी के लिए ना कुछ चीज़ें धीरे धीरे होंगी, तुम सबूरी रखना, होती चली जाएंगी। और एक बात जान लो, हर रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, और जहाँ समझी नहीं जा सकती वहाँ कम से कम समझने की कोशिश करना, प्रयास करना, ध्यान से कम बात सुनना, इतना तो बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारी बात को पहली ही बार में कह दे कि ये गलत है, ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मुझे पसंद नहीं, तो उस व्यक्ति से ये कहना कि तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच और तुम्हारे पास जितना ज्ञान है सिर्फ उतने से दुनिया नहीं चलती, उसके आगे भी दुनिया है। तो उस व्यक्ति को ये बात ज़रूर बता देना कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कि तुम्हारी बात सुनी नहीं गई। और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सिर्फ अपनी समझते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जो उन्हें बताया गया, उसी के माध्यम में क्या सही क्या गलत को तय करते हैं, इस तरह के लोगों से ज़्यादा दिन तक रिश्ते टिक भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये भविष्य में भी तुमसे वही करवाएंगे जो ये चाहेंगे, और वो बिल्कुल नहीं होने देंगे जो तुम्हारी मर्जी है। इसलिए धीरे धीरे करके ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही अच्छा है। तुम्हारे फैसलों को मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि जीवन में संघर्ष आते जाते रहते हैं, उसको अब तुम हंसकर आगे बढ़ाओ या फिर रोकर, ये तो तुम पर है। बाकी देखो तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, तुम जो चाहो अब वो होगा। जिस व्यक्ति ने सड़क पर तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तुम उसके बारे में अब एक पल भी चिंतन मत करना। वो क्षणिक था ना, जिसने क्षणिक तुम्हें दुख पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई, उस व्यक्ति की ओर अब दृष्टि डालकर कभी देखना भी मत, और रोकने की कोशिश करे तो कभी भविष्य में रुकना भी मत। और तुम्हें लगता है अगर कि मुझे उसे सज़ा देने की ज़रूरत है, तो तुम ये देख लो कि वो जो काम कर रहा है ना, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो ज़बरदस्ती उस कार्य को कर रहा है। तो सज़ा मुझे उसे देने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा उसे मिली हुई है। अब वो उसमें और पाप अर्जित करेगा तो वो उसी जगह रहेगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम उस पर ध्यान मत दो। कुछ लोगों को, कुछ जगहों को, कुछ परिस्थितियों को और कुछ वक्त को बस छोड़ देना चाहिए। माफ़ करो या ना करो, उस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने घर का पता आते जाते किसी भी व्यक्ति को मत बताओ। सोच समझ कर बताना, सोच समझ कर घर तक बुलाना, क्योंकि तुम्हारा घर स्थायी है। तुम घर आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ नहीं कर सकते। इसलिए हर व्यक्ति को घर बुलाना अनुचित होगा। और अपने हाथ को ना थोड़ा सा मोड़ लो, खर्च कम करो। तुम देखो कितना खर्चा हो रहा है, थोड़े से खर्च को कम करना पड़ेगा तुम्हें, तभी जाकर तुम्हें जितना मिल रहा है उस हिसाब किताब में तुम ठीक से रह पाओगे। अभी वर्तमान में तुम्हारा कोई व्यापार तुम चाहो भी तो शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बहुत व्यस्त हो, और ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम है। तो वो रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता सोचो। कोई दूसरे रास्ते के माध्यम से तुम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हो। खुश रहो, आयुष्मान भवा।